लास्ट क्लास में हमने हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की होगी। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? चेक वेदर 12,925 is divisible by 5 or not using the divisibility test. Give reasons to support your answer. हमारे पास क्या नंबर है? 12,925. डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद है? तो 5 से जो डिविजिबिलिटी है वो हमें चेक करनी है। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे नंबर की लास्ट डिजिट चेक करते हैं। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज 5 और 0, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। हमारे इस नंबर में जो वंस प्लेस है उस पर कौन सी डिजिट है? 5। दैट मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक इफ 1848 इज डिविजिबल बाय 4 and 11 यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या नंबर है हमारे पास? 1848। हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से और 11 से। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास क्या रूल था? इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 48। हम चेक करते हैं 48 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 8 नीचे आएगा, 4 2s are 8, रिमाइंडर 0। 48 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। दैट मीन्स और नंबर 1848 विल बी डिविजिबल बाय 4। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 11 से। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास क्या रूल था? इफ द डिफरेंस बिटवीन the sum of the digits present at alternate positions is 0, then the number will be divisible by 11। जो alternate positions पे जो नंबर हैं उनका हम सम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर 0 होगा तो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं। alternate positions पे है 1 and 4। 1 plus 4 equals to 5। 8 plus 8 equals to 16। इनका डिफरेंस निकालेंगे। 16 minus 5 equals to 11। डिफरेंस हमारा 0 नहीं है। अगर डिफरेंस हमारा 0 नहीं है then this number will not be divisible by 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? ए नंबर डिविजिबल बाय 12 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 4। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो 3 और 4 से भी डिविजिबल होगा। हम लोगों ने पहले 6 से एक बार डिविजिबिलिटी चेक की थी, तो हमने क्या देखा था? अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 12 के फैक्टर्स चेक करेंगे। 12 के फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स हमें याद है कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे 12 को। 12 डिवाइड बाय 1। हम लोग अगर हमारे पास डिवीजर 1 है तो हमारा जो क्वोशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द
डिविडेंड, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 12। ठीक है, 12 1 से डिविजिबल है, देन 1 and 12 विल बी फैक्टर्स ऑफ 12। अगेन हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल हमें पता ही है, 2 6 आर 12, रिमाइंडर 0, देन 2 and 6 will be factors of 12। अब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4s are 12, रिमाइंडर 0, then 3 and 4 will be factors of 12। हम लोगों को एडजेसेंट नंबर मिल गए, एडजेसेंट नंबर मिल गए, दैट मीन्स इससे आगे फैक्टराइजेशन हमें नहीं करना है। अब हम देखते हैं 3 और 4 12 के फैक्टर्स हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 4। 12 के फैक्टर्स हैं 3 and 4, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे पास कोई एक नंबर है 108, हम लोग इसकी डिविजिबिलिटी सबसे पहले चेक करते हैं 12 से। 12 9s are 108, 108, रिमाइंडर 0। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से। 108, हमें पता है कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, when the sum of all of its digits is divisible by 3। सम करेंगे 1 plus 0 plus 8 equals to 9। We all know 9 is divisible by 3, then this number will be divisible by 3। अब हम चेक करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी 4 से। हमारे पास नंबर क्या है 108। 4 से डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या है, a number is divisible by 4 if the last 2 digits of the number are divisible by 4। last 2 digits हमारे पास क्या है 0 and 8, that means 8 हमारा 4 से divisible है, that means this number will be divisible by 4। so the statement a number is divisible by 12 will be divisible by 3 and 4 is ट्रू। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 18। हमारे पास 9 के मल्टीपल्स हम लोग चेक करते हैं। जितने भी 9 के मल्टीपल्स होंगे वो सब 9 से डिविजिबल होंगे। 9 18 27 36 45 and 54 63 and so on। अब हम 18 के मल्टीपल्स चेक करेंगे। 18 36 54 72 and so on। अब हम इनके कॉमन मल्टीपल्स चेक करते हैं। 9 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 9 18 27 हम लोग मैच करेंगे वो 18 के मल्टीपल्स है या नहीं। 9 का मल्टीपल 9 है, वो 18 का मल्टीपल नहीं है। 9 का सेकंड मल्टीपल है 18, दैट इज मल्टीपल ऑफ 18। थर्ड मल्टीपल इज 26, दैट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 18। फोर्थ मल्टीपल इज 36, दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 18। इट मीन्स सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 18 से डिविजिबल नहीं है। ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 9 आर नॉट डिविजिबल बाय 18। So the second statement is false. That is, a number divisible by 9 is also divisible by 18. Third statement हमारा क्या है? A number divisible by 4 is always even. C statement. A number divisible by 4 is always even. सबसे पहले हम 4 के multiples देखते हैं। 4 4
8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। 4 के ये मल्टीपल्स हैं। 4 हमारा क्या है? इवन नंबर। हम किसी भी नंबर से इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो ऑलवेज इवन नंबर ही होगा। सो द मल्टीपल्स ऑफ 4 विल ऑलवेज बी इवन, देन सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, दैट इज a number divisible by 30 is also divisible by 2, 3 and 5। कोई भी नंबर है अगर 30 से डिविजिबल है so then it must be divisible by 2, 3 and 5। हम लोगों ने 6 से भी डिविजिबिलिटी चेक की, 12 से भी चेक की फैक्टराइजेशन करके, ऐसे ही हम 30 से चेक करेंगे। सबसे पहले हम 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 30 को हम डिवाइड करेंगे 1 से। डिवीजर हमारा 1 हो तो डिविडेंड और क्वोशिएंट इक्वल होते हैं। क्वोशिएंट विल बी 30, रिमाइंडर 0, then 1 and 30 are factors of 30, 1 and 30। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से। 2 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी आती है। हम इस बार हम सारे फैक्टराइजेशन जो करते हैं इस बार हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं। चलो 2 से ये चेक, हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, जब द डिजिट एट वंस प्लेस विल बी 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो हमारे पास वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 0। अब हम करते हैं 2 के साथ कौन सा इसका फैक्टर होगा अदर? 2, 1, 2, 10, 2, 5 are 10, remainder 0, then 2 and 15 will be factors of 30। आगे बढ़ते हैं 3 पर। कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा? When sum of all of its digits is divisible by 3, then the number will be divisible by 3। चेक करते हैं। हमारा 3 plus 0 equal to 30। हमारे पास जो 3 plus 0 equal to 3, 30 का जो हमारा आया वो है 3। 3 is divisible by 3, so this number 30 will be divisible by 3। 30 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3, 1, 3, 0, 0, 0, then 3 and 10 will be factors of 30। आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 4 से। A number will be divisible by 4 if the last 2 digits of the number are divisible by 4। हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 30। 30 को हम चेक करेंगे 4 से डिविजिबिलिटी। 4 7s are 28, रिमाइंडर 2। 30 4 से डिविजिबल नहीं है। आगे चेक करेंगे divisibility by 5। A number is divisible by 5 if the digit at its ones place is 0 or 5। हमारे पास ones place पे कौन सी डिजिट है? 0। Then 30 will be divisible by 5। चलिए फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 5, 6 are 30, रिमाइंडर 0, then 5 and 6 are factors of 30। हमारे पास एडजेसेंट नंबर आ गए हैं 5 and 6, तो हम इसका और फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। हमसे किन किन से डिविजिबिलिटी पूछी गई है? 2, 3 एंड 5 से। हम चेक करेंगे फैक्टर्स में ये नंबर है या नहीं। 2 है,
3 है और 5 है. That means if a number is divisible by 30, is also divisible by 2, 3 and 5. This statement is true. हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है. अब हम सॉल्व करेंगे हमारा 5th क्वेश्चन. Replace hash in the number 187 hash by the smallest possible digit so that the number formed is divisible by 3. हमारे पास कोई नंबर है 187 हैश. इसमें हमें हैश को किसी ऐसे नंबर से रिप्लेस करना है जो कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए. 3 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? If the sum of all of its digit is divisible by 3, then the number will be divisible by 3. चलिए चेक करते हैं. 1 plus 8 plus 7 plus hash equals to a number that is divisible by 3. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो शुरू के 3 डिजिट्स है एक्सेप्ट हैश, हम लोग इनको ऐड करते हैं. 1 plus 8 plus 7 equals to 1 plus 8 9, 9 plus 7 16. 16 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है. हम 16 में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करेंगे सबसे छोटा कि हमारा जो 16 जो ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाए. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 में ऐड करते हैं 1, हमें क्या मिला 17. 17 3 से डिविजिबल नहीं है. फिर हम 16 में ऐड करते हैं 2, हमें क्या मिला 18. 18 is a multiple of 3, so we can place 2 at the place of hash. The number will be 1 8 7 2. अब हम इसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और सम को चेक करेंगे वो 3 से डिविजिबल है या नहीं. 1 plus 8 plus 7 plus 2 equals to 1 plus 8 9, 9 plus 7 16, 16 plus 2 18. 18 is divisible by 2, so the number which comes at hash place is 2. Question number 6. With which digit you will replace hash in the number 348 hash so that it is divisible by 5 but not by 10? हमारे पास एक नंबर है 348 हैश. इस नंबर में हमें हैश को किसी ऐसे नंबर से रिप्लेस करना है कि हमारा जो ये नंबर है ये 5 से तो वो डिविजिबल हो लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं हो. हमारे पास 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट प्लेस्ड एट इट्स वंस प्लेस इज ईदर 0 और 5. तो 5 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होनी चाहिए? या तो 0 या 5. और 10 से डिविजिबिलिटी का हमारे पास क्या रूल है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0. अगर किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे 0 हो तो हमारा जो नंबर होगा वो 10 से डिविजिबल होगा. 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें हैश की जगह हैश पे क्या होना चाहिए? या तो 0 या 5. लेकिन हमें चाहिए कि हमारा नंबर 5 से डिविजिबल हो लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं हो. अगर हम 0 को हटा के सिर्फ 5 को प्लेस करते हैं तो हमारा नंबर क्या बनता है? 3485. चलिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. डिविजिबिलिटी के लिए हम चेक करेंगे द डिजिट एट वंस प्लेस. इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. 5 से हमारा ये नंबर डिविजिबल है.
10 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। 0 हमारा नहीं है तो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। सो व्हाट विल द डिजिट दैट कम्स एट हैश प्लेस इज 5। सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following numbers are divisible by 2, 10 and 6? हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से, 10 से एंड 6 से। फर्स्ट नंबर इज 9504, 9504। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या रूल है? इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 and 8, then the number will be divisible by 2। तो 2 से ये डिविजिबल है। और हमें क्या चेक करनी है? डिविजिबिलिटी 10 से। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है हमारे पास? इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू 0, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। हमारे पास वंस प्लेस पे क्या डिजिट है? 4, तो 10 से नॉट डिविजिबल। थर्ड, हमें किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या रूल है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 2 से हमारे पास डिविजिबल है, 3 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? इफ द सम ऑफ ऑल ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। चेक करते हैं। 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 0 14 प्लस 4 18। 18 is divisible by 3, so the number will be divisible by 3. As this number is divisible by both 2 and 3, the number will be divisible by 6. चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर। $5,717। सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज इधर 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारे पास वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 0, तो 2 से डिविजिबल है। सेकंड हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 10 से। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है? 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 2 से डिविजिबल है, हमें अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 0। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 0 19। 19 is not divisible by 3 or number is divisible by 2 but not by 3, then this number will not be divisible by 6. आते हैं हमारे सी पार्ट पर। नंबर इज 2500
456। सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। हमारे पास वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 6। सो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 10 से। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0। यहाँ हमारे पास वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 6। सो द नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 10। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं और 3 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से हमारा नंबर डिविजिबल है। अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 + 4 + 5 + 6 इक्वल्स टू 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17। 17 is not divisible by 3. So this number will not be divisible by 6. आते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर पे। पार्ट डी। पार्ट डी क्या है हमारा? 6990। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से। 2 से चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं? द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। हमारे वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 0। सो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। आगे हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 10 से। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज इक्वल टू 0। हमारे पास वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 0। सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 6 से। 6 से चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? 2 से डिविजिबल है या नहीं और 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम करेंगे 6 + 9 + 9 + 0 इक्वल्स टू 24। 24 is divisible by 3 और number is divisible by both 2 and 3. So this number will be divisible by 6. अब हम चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। $59,540। सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम 2 से। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 एंड 8। यहाँ हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है? 0। सो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वंस प्लेस पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 0। इस नंबर में वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है? 0। सो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। फिर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए और नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 2 से डिविजिबल है हमारा नंबर। अब हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सारी डिजिट्स को ऐड करेंगे। 5 + 9 + 5 + 4 + 0 इक्वल्स टू 5 + 9 14, 14 + 5 19, 19 + 4 23, 23 + 0 23. 23 is not divisible by 3. So our number will not be divisible by 6. Sorry. आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट एफ पर।
हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 8522। हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, डिजिट एट इट्स वंस प्लेस। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 and 8, then the number will be divisible by 2. हमारे पास क्या है वंस प्लेस पे 2, so the number will be divisible by 2. अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 10 से। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए the digit at the ones place should be 0. यहाँ पर हमारे पास वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 2, so this number is not divisible by 10. अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, और नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 2 से हमारा नंबर डिविजिबल है, 3 से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 + 5 + 2 + 2, 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17. 17 is not divisible by 3. So our number will not be divisible by 6. हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 3.1 के 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसका एक क्वेश्चन रहता है 8th क्वेश्चन, टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ 4 डिविजिबिलिटी बाय 3, 5 and 9। इसे आप अपने घर पे सॉल्व कीजिएगा। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।